अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी तो शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक बार बार उसके अंदर आ रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो शील्डिंग इफेक्ट पे ही बनाऊंगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम। शील्डिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी एटॉमिक रेडियस के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी मूव डाउन टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। इसकी मैंने एक वजह बताई थी कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट शेल इसका, ये सेकंड शेल इसका, ये थर्ड शेल इसका। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो जो और शेल इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, लाइक एक और शेल आ गया व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, और आना शुरू हो जाते हैं शेल। जब और शेल इंक्रीज होते जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये जो लास्ट शेल होता है किसी भी एक एटम का, उसे वैलेंस शेल कहा जाता है, और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। क्यों कम हो रही होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इनर शेल्स। तो ये था स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूँ और फिर आपको उस डेफिनेशन से समझाऊंगा, और इसका फिर आपको ट्रेंड बताऊंगा इन पीरियोडिक टेबल के पीरियड के अंदर और डाउन द ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron due to presence of inner shell. Students, decreasing of force of attraction between nucleus and valence electron due to presence of inner shell। ये कुछ इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले ही समझा दिए, मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट में होता इस तरह है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है इटसेल्फ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, जब इनर शेल आते जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनर शेल के आने की वजह से बहुत से इलेक्ट्रॉन उन शेल के अंदर आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस की वो कम होती जाएगी ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो
मैं इसका आपको अभी ट्रेंड बताता हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड किस तरह हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड्स। स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करते, ओनली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग दी एटॉमिक नंबर। लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बट शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होते जाएंगे उनके अंदर इतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाएगी। बट पीरियड्स के अंदर ये कांस्टेंट रहता है, शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड्स कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि देखें अब ये अगर मैं सेकंड पीरियड अगर लूँ तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, और हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा होता है कि इन सब एलिमेंट्स की जो कि पीरियड नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड शेल तक ही रहेगी, थर्ड शेल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो हैं वो इंक्रीज नहीं करते, और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करेंगे मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज नहीं हो रहे उस तरह। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज नहीं करेंगे तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, तो और इफेक्टिवली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगी। तो स्टूडेंट्स, एंड पे हम क्या कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं कर रहे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज नहीं होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी अलोंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड्स। अब बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर मूव करें, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आए किसी भी ग्रुप में, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज हो रहा होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम 1A की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और इसी तरह नीचे आते जाएं अगर, तो आपको पता है कि लिथियम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। इसी तरह लिथियम का सेकंड है, सोडियम का 3 है और पोटाशियम का 4 है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से उनके अंदर जो एक्स्ट्रा शेल इन्वॉल्व हुआ है, जिसे इनर शेल हम कहेंगे, उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो आते जाएंगे। जब वो इनर इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए तो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस उन इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे वो जो हम नीचे आते जाएं तो इनर शेल ज़्यादा आता जा रहा है। इनर शेल जब ज़्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा आएंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होती जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट इन अ ग्रुप्स हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि इससे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी और साथ इनका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, लिथियम का अगर बनाएं तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। लाइक ये न्यूक्लियस हुआ अगर इसका,
ये फर्स्ट शेल एंड ये सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल कैरी करते हैं स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक ही बच गया तो वो थर्ड में कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब इस न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होगी ग्रिप वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल सिर्फ एक ही है, इनर शेल एक है, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। इसी तरह नीचे आ जाएं, सोडियम की बात करें, ये मैंने बनाया था लिथियम का। सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। अगर ये इसका हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसका स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ये शेल नंबर हमें कहाँ से पता चलेंगे स्टूडेंट्स? इनके ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ से। मीन्स कि सोडियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो इसके अंदर 3 शेल्स आर इन्वॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट शेल जो होता है वो कैरी करता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को, सेकंड करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को। फिलअप कर देते हैं यहां पे स्टूडेंट्स 2 + 8 = 10। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो वो हम किस में करेंगे? थर्ड वाले में। तो स्टूडेंट्स इसमें और इसमें आपको क्या फर्क लगा है? यहां पे जो इनर शेल था वो एक था, लेकिन अब यहां पे इनर शेल कितने हो गए? 1 और 2 शेल इंक्रीज कर चुका है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम की लिखें तो इसका अगर हम ये बनाए न्यूक्लियस और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, सॉरी ये थोड़ा सा थर्ड शेल एंड फोर्थ वन इज लास्ट। अब इसी तरह इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। तो पहले के अंदर तो सिर्फ 2 आएंगे, दूसरे के अंदर आएंगे 8, स्टूडेंट्स तीसरे के अंदर फिर आ जाएंगे 8, और कुल मिला के ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया हमारे पास, तो ये हम लगा देंगे 4th शेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर और इसके अंदर आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? यही कि लिथियम के अंदर नंबर ऑफ शेल जो है वो 2 हैं, सोडियम के अंदर 3 हो गए हैं और पोटेशियम के अंदर 4 हो चुके हैं। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स इनर शेल इंक्रीज कर गए, इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब इस इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स देखिए एटॉमिक साइज भी तो इंक्रीज हो रहा है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करने देते इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जो हम नीचे आते जाएंगे इसी तरह एक शेल और इंक्रीज होता जाएगा, एक शेल और इंक्रीज होगा तो इसके अंदर बहुत से और इलेक्ट्रॉन्स भी आते जाएंगे, जो कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन थी वो उसको डाइवर्ट करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। किसके लिए? इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर। जितना आप देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।